तो हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वाले टॉपिक में हम डील करेंगे समथिंग कॉल्ड बाइनोमियल थ्योरम, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम जो है ना, इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इसका एक केस बनता है जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारे पास किसमें, फिजिक्स में। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो ये न्यूटन ने दी थी, ठीक है ना। आप तो जानते हो न्यूटन का नाम, ठीक है। न्यूटन ने ये बाइनोमियल थ्योरम दी थी, ठीक है। तो ये सबसे पहले बाइनोमियल तो है, पता है कि वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जिसमें खाली दो टर्म्स आए उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। खाली दो टर्म्स जिसमें होनी चाहिए, तीन टर्म्स में हम ये बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम मतलब दो टर्म्स के लिए यूज होती है। ये इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम होती है कुछ कि अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन ऐसा होगा, ठीक है ना, एक्स प्लस ए होल रेज्ड टू पावर, अगर मेरे पास एन होगा तो इसको मैं एक्सपैंड इस तरीके से करूँ, है ना। जो आपने अभी तक सीखा था कि ए प्लस बी होल होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल क्यूब, ये तो आया था आपको, ठीक है, एक्सपैंड कर। बट अगर मैं बोलूं आपको ए प्लस बी होल रेज टू पावर 7 मुझे बताओ, तो आप नहीं कर पाओगे एक्सपैंड, आप नहीं बता सकते क्या, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए एक जनरल फॉर्मूला हमारे पास आ गई, ए प्लस बी होल रेज टू पावर एन या एक्स प्लस ए होल रेज पावर एन। इसको हम एक्सपैंड इस तरीके से करते हैं, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, एन सी जीरो, एक्स की पावर हम लिखेंगे एन और ए के ऊपर रखेंगे पावर जीरो। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, याद रखें, हम फिर आगे बढ़ेंगे वन से, जीरो से लेके जीरो से वन जाएंगे। एक्स का हम पावर रखेंगे एन माइनस वन, एक पावर घटाएंगे, है ना, और ए के ऊपर वही पावर बढ़ाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे इस तरीके से, एन सी टू, एक्स के ऊपर पावर घटाएंगे और ए के ऊपर वही पावर बढ़ाएंगे, एन सी थ्री, एक्स के ऊपर पावर घटाएंगे और ए के ऊपर पावर वही बढ़ाएंगे, एंड सो ऑन, इस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे जब तक हम एन तक ना पहुंचे, है ना। एक्स के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, एन माइनस एन मतलब जीरो, और ए के ऊपर पावर क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, ठीक है ना। बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इस तरीके से हम किसी भी बाइनोमियल टर्म को एक्सपैंड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे मैंने क्या बोला आपको, मैं आपको इससे एक एक्सपेंशन करके देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या है, ए प्लस बी होल रेज टू पावर फोर, ठीक है ना। इसको मैं एक्सपेंड करके देता हूँ, यहाँ पे एन का वैल्यू मैं फोर डालता हूँ, तो मैं आपको एक्सपेंड करके देता हूँ। जैसे मेरे पास क्या लिखूंगा, मैं इसको मैं क्विकली करता हूँ, ठीक है ना। फाइव सी फोर सी जीरो, ए के ऊपर रखूंगा पावर फोर, बी के ऊपर पावर रखूंगा जीरो, प्लस फोर सी वन, ए के ऊपर रखूंगा फोर माइनस थ्री, ठीक है ना, इस तरीके से रखूंगा फोर माइनस वन, एंड बी के ऊपर पावर लिखूंगा वन, इस तरीके से लिखूंगा फोर सी टू, ए के ऊपर लिखूंगा पावर फोर माइनस टू, बी के ऊपर ऊपर लिखूंगा पावर टू, इस तरीके से लिखूंगा फोर सी थ्री, ए के ऊपर पावर लिखूंगा फोर माइनस थ्री, बी के ऊपर पावर लिखूंगा थ्री, ठीक है ना, और प्लस लिखूंगा यहाँ पे फोर सी फोर, ए के ऊपर पावर आएगा मेरे पास बराबर फोर माइनस फोर, बी रेज टू पावर फोर, है ना। और अब मैंने बताया आपको पिछले लेक्चर्स में कि एन सी आर, ठीक है, को हम किस तरीके से एक्सपैंड करते हैं। इसको हम इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसी इसी फॉर्मूला का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और इस वाली टर्म को मैं एक्सपैंड करूंगा। फोर सी जीरो जो होता है वो वन के बारे मत इक्वल होता है, आप ये निकाल लेना, ठीक है ना। तो ए रेज टू पावर, ए रेज टू पावर फोर, ए रेज पावर फोर, और बी रेज टू पावर जीरो आ जाएगा मेरे पास वन के बराबर, प्लस फोर सी वन आ जाएगा मेरे पास देख से फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस वन फैक्टोरियल, है ना। ए रेज टू पावर थ्री, फोर माइनस वन थ्री, एंड बी रेज टू पावर वन, प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू फैक्टोरियल, फोर माइनस टू आ जाएगा मेरे पास टू, तो ए रेज टू पावर टू, बी रेजर टू पावर टू, प्लस फोर सी थ्री आ जाएगा मेरे पास बराबर फोर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई फोर माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, ए रेजर टू पावर फोर, तो यहाँ पे आएगा ए रेजर टू पावर वन, फोर माइनस थ्री आएगा वन के बराबर, बी रेजर टू पावर थ्री, प्लस फोर सी फोर जो है ना, ये भी वन के बराबर आता है। आप कैलकुलेट करके देखना इसको, फोर माइनस, क्योंकि नीचे जीरो फैक्टोरियल आ जाएगा, है ना, और वो नीचे भी फोर फैक्टोरियल आएगा, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा, तो उसके बाद आएगा मेरे पास ए के ऊपर पावर आएगा जीरो और बी के ऊपर पावर आ जाएगा फोर, ठीक है ना। फर्दर मैं इसको देखता हूँ,
तो यहाँ पे मेरे पास आएगा a रेज टू पावर 4 और यहाँ से भी मेरे पास बच जाएगा b रेज टू पावर 4, तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ b रेज टू पावर 4। अब 4 यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा जिसको मैंने वैल्यू जो है ना 1 ही आएगा, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा इस तरीके से, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल a क्यूब b प्लस यहाँ पे मेरे पास आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा a बी क्यूब प्लस ये हमने लास्ट वाली टर्म तो जो पहली लिखी, तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरे पास बराबर a रेज टू पावर 4 प्लस b रेज टू पावर 4। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास a क्यूब b प्लस इस वाली टर्म को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई यहाँ पे लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे मेरे पास आएगा a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही आता है, 3 फैक्टोरियल का वैल्यू, इस 4 फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। और 3 फैक्टोरियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आएगा मेरे पास बराबर ए बी क्यूब। जल्दी जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, तो ये आएगा a रेज टू पावर 4 b रेज टू पावर 4, ठीक है ना। तो ये 3 3 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 1 1 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे खाली मेरे पास 4 4 a क्यूब b प्लस आप देखना यहाँ से 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 ही आएगा, तो 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 3 इंटू 2 आ जाएगा मेरे पास 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यहाँ से देखो एक बार मैं इसको सॉल्व करके देखता हूँ, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, और आ जाएगा मेरे पास 4 a b क्यूब। तो हमारे पास अगर मुझे कोई बोलेगा a रेज पावर a प्लस बी होल पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा, वो मेरे पास ये आ जाएगा, है ना। अगर मैंने मिस्टेक नहीं की हो कहीं पे, ठीक है, अगर की है मिस्टेक तो यू कैन, मुझे नहीं लगता, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। तो इस बायनोमियल थ्योरम का कुछ खास यूज नहीं होता, इस वाली थ्योरम का कुछ खास यूज नहीं होता है फिजिक्स में कुछ और का, इसका एक कॉलोररी है जिसका हम यूज करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है कि मैं लिखता था ना, मैं यहाँ पे लिखता था x प्लस ए होल रेज टू पावर n, ठीक है। तो इसका एक स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस क्या है कि अगर मैं इस तरीके से लिखूं 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n, तो 1 प्लस एक्स होल रेज टू पावर n को मैं अगर एक्सपैंड करूं बाइनोमियल थ्योरम से, तो वो मेरे पास बन जाएगा nc0 1 टू द पावर n x टू द पावर 0 प्लस nc1 1 टू द पावर n माइनस 1 x टू द पावर 1, ठीक है। इस तरीके से हम पावर बढ़ाते जाएंगे, nc2 1 के ऊपर क्या पावर रख ले हम n माइनस 3, है ना, और x के ऊपर पावर क्या रख ले, x के ऊपर पावर रख ले, सॉरी यहाँ पे 2 है ना, तो x के ऊपर भी 2 पावर आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिखेंगे nc3, ठीक है ना, 1 के ऊपर पावर n माइनस 3 और x के ऊपर पावर लिखेंगे हम 3। इसी तरीके से हम बढ़ते जाएंगे आगे और लास्ट में हम लिखेंगे इस तरीके से NCN, 1 के ऊपर पावर आएगा 0, n माइनस n 0 आ जाएगा एंड x के ऊपर पावर आ जाएगा n, है ना। तो इसको अगर मैं इसको मैं अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ, यू कैन सी कि अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूँ तो NC0 जो होता है वो 1 के बराबर होता है। एक चीज आपको याद रखनी है, n के ऊपर मैं कुछ भी पावर रख लूँ वो हमेशा 1 के बराबर होता है, प्रोवाइडेड 1, n जो है ना, n एक फाइनाइट नंबर हो, ठीक है, एक फाइनाइट नंबर हो, तो इसका वैल्यू जो है ना हमेशा 1 ही आता है, ठीक है। तो NC0 जो होता है वो आपको याद ही रखना है, वो 1 के बराबर आता है। 1 के ऊपर 1 पावर रख ले तो 1 के ही बराबर आ जाए, x के ऊपर पावर रख ले हम 1 तो 1 के बराबर आ जाए, प्लस इसको हम देखेंगे NC1 किसके बराबर आएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे क्या आएगा, ये इसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, है ना, और x रेज टू पावर 1 आ जाएगा x, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे n फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके n फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाए, है ना, और x की पावर 2, NC3 को मैं कैसे लिखूंगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसका वैल्यू तो 1 ही आ जाएगा इंटू एक्स क्यूब एंड सो ऑन। लास्ट में क्या हो जाएगा, ये आएगा NCN 1 के बराबर आता है,
1 रेज टू पावर 0 1 के बराबर आएगा, x रेज टू पावर n n के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास ये चीज जो है ना, इसको मैं अगर और सिंप्लीफाई करूं तो ये बन जाएगा मेरे पास 1। ठीक है, और याद रख लेना हमेशा, थोड़ा एक मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे अगर मेरे पास मैं कोई n फैक्टोरियल लिखता हूँ, ठीक है ना, तो n फैक्टोरियल को मैं इससे लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस वन, फिर लिखता हूँ n माइनस टू, ठीक है ना, फिर लिखता हूँ ऐसे n माइनस थ्री, मल्टीपल करके जाता है। मैं इस n फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, क्योंकि यहां से तो ये n माइनस वन वन फैक्टोरियल था ना। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल लिख देता हूँ, एग्जाम्पल में देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ 6 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करो। मैं इसको ऐसे लिख नहीं लिख सकता है क्या, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल, है ना। मुझे बोलेगा वही 4 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करो, मैं ऐसे नहीं लिखना होता है 4 इंटू थ्री फैक्टोरियल, क्योंकि थ्री फैक्टोरियल तो खुद, सॉरी, थ्री फैक्टोरियल तो खुद मेरे पास किसके बराबर है, 3 इंटू टू इंटू वन, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मैं इसका यूज करूंगा, इस n फैक्टोरियल को मैं इसे लिखूंगा n फैक्टोरियल इंटू n माइनस वन फैक्टोरियल, ठीक है। और इसको मैं नीचे तो यहाँ पे n माइनस वन फैक्टोरियल ही आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x इंटू, यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास x प्लस, इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा n इंटू n माइनस वन, और यहाँ पे मैं लिखूंगा n माइनस टू फैक्टोरियल। नीचे क्या आएगा मेरे पास n माइनस टू फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पे आएगा टू फैक्टोरियल और x की पावर टू, एंड इसी तरीके से सो ऑन मैं जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू n माइनस थ्री फैक्टोरियल, डिवाइड में मैं लिखूंगा n माइनस थ्री फैक्टोरियल इंटू थ्री फैक्टोरियल, है ना, और यहाँ पे बच जाएगा मेरे पास एक्स क्यूब। और फाइनली अब ऐसे करते करते जाऊंगा मैं, तो मेरे पास आएगा एक्स रेज टू पावर n, है ना। तो जैसे मैं इसको करते जाऊंगा तो एन फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास वन प्लस एन इंटू एक्स प्लस ये टू फैक्टोरियल और ये टू फैक्टोरियल कैंसिल हो गए, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। एंड यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट फिर आ जाएगा, नेक्स्ट फिर आ जाएगा मेरे पास बराबर n इंटू एन माइनस वन, ठीक है ना, n माइनस थ्री और n माइनस थ्री फैक्टोरियल कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा n माइनस वन n माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, सो ऑन टू, ये एक्सटेंड करता जाएगा हमारे पास x रेज टू पावर n तक, है ना। सॉरी, एक्स रेज टू पावर n नहीं, यहाँ पे सॉरी आई मेरे मिस, हाँ एक्स रेज पावर n नहीं आएगा, तो लास्ट में मेरे पास एक्स रेज टू पावर n ही आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पे स्पेशलिटी क्या है, ठीक है, स्पेशल केस जो है ना, स्पेशलिटी ये है कि अगर मेरे पास इस x का वैल्यू बहुत बहुत कम था वन से, ठीक है ना, वन से छोटा वैल्यू, वन से छोटे वैल्यू से क्या होता है, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाते, पावर को जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम पावर को बढ़ाएंगे, तो वैसे वैसे जो है ना एक्स का वैल्यू उतना उतना गिरता जाए, है ना। जैसे मैं अगर मैं बोलूँ 0.2 का स्क्वायर कर दो, तो वो 0.2 से और छोटा होता जाए, है ना। तो इसी तरीके से ये वाली टर्म्स जो है ना नेग्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि इनका पावर जो होता है वो बढ़ता है, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ, ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास जिस जिस चीज पे हमें निकल के आना है कि इफ x इज वेरी वेरी लेस देन वन, या x इज लेस देन वन, x इज वेरी वेरी लेस देन वन, उस केस में मैं क्या करूंगा, उस केस में जो मैंने ये सब लिखा है ना, ये सब लिखा, जिस पे भी पावर आया जाएगा वो टर्म्स में नेग्लेक्ट करूँ, मैं खाली पावर, जिस पे पावर वन होगा वो वाली टर्म। तो मतलब मेरे पास जो वन प्लस एक्स होल रेज टू पावर एन है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ वन प्लस एन एक्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया, ठीक है, डोंट टेक इट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना, फिजिक्स में यूज होती है, तो इसको रिमेंबर, ठीक है ना, याद रखना, इसको याद रखना। तो और चीजें मैं इससे कंक्लूड कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई बोले ठीक है, ये तो बता दिया, अगर मेरे पास वन माइनस एक्स होल रेज पावर एन, तो इसको मैं कैसे लिखूं फिर, है ना, ये चीज नेक्स्ट चीज ऐसे लिख सकता हूँ, तो मैं बोलूंगा वन माइनस एन एक्स, कोई दिक्कत ही नहीं, सही है, सही है। नेक्स्ट चीज मैं बोलूंगा, अच्छा अगर मेरे पास वन प्लस एक्स नेगेटिव पावर अगर एन का था, तो ये भी नहीं है, ये भी ऐसे ही आएगा वन माइनस एन एक्स। लास्ट चीज अगर मैं बोलूंगा वन माइनस एक्स के पावर अगर मैं माइनस एन का पावर रख लूं,
तो ये आएगा 1 प्लस nx। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने बताया। जैसे मैं एक एग्जांपल करूंगा यहाँ पे, ठीक है, और ऐसे ऐसा प्रॉब्लम्स जो है ना ये आपको टफ टफ बुक्स में मिलेंगे। अगर आप इजी इजी बुक्स में ढूंढोगे तो इतनी ज्यादा मतलब वो पूछते नहीं, ठीक है, ये सब तो वो डिस्कस भी नहीं करते, तो दैट्स व्हाई मैं बेसिक्स या आपके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं आपको एग्जांपल बोलूंगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट ऑफ 1.001, है ना, या 001 तो ज्यादा छोटा होता है, ऐसे मैं बोलूंगा स्क्वायर रूट ऑफ 1.01, इसका वैल्यू मुझे निकाल के दो, है ना। तो इसका वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा, हाँ, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम से कैसे वैल्यू निकालूं, मैं इस चीज को जैसे मैं इस चीज को 1.01 को मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 0.01, ठीक है। अब पावर क्या रख लो, हमें पता है कि स्क्वायर का मतलब होता है पावर 1/2, है ना, तो इसके ऊपर पावर आ जाएगा 1/2। क्या ये 0.01 लेस देन 1 है क्या, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो ये आएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, एन एक्स लिखूंगा, एन क्या है 1/2, एक्स क्या है यहाँ पे 0.01, है ना, तो 0.01, और इसका वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस, जब आप इसको देखोगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.005, क्या आएगा 0.005। तो इसका वैल्यू मैं लिखूंगा 1 प्लस आ जाएगा मेरे पास 1.005। तो दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये बाइनोमियल थ्योरम पूरी समझ में आ चुकी होगी। अगर आप कहीं पे भी इस चीज में डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो, या आप मुझे इंस्टा आईडी पे जो है ना फॉलो करके, ठीक है ना, वहां पे मैसेज करके मेरे को क्वेश्चंस पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।